नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। तो मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ क्लास 6 के चैप्टर, ये सिविक्स है। सिविक्स का ये चैप्टर 1 है। मैं हिस्ट्री भी पढ़ाई और ज्योग्राफी भी इसका देने वाली हूँ, इस SST का क्लास 6 का। सिविक्स आज मैं सिविक्स पे आई हूँ। चैप्टर 1 सिविक्स का चैप्टर 1 का नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। एंड हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को फर्स्ट में ही मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर जाके क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड हमारा FB पेज का लिंक भी दिया हुआ है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे Gmail का भी लिंक दिया हुआ है एंड हमारे URL पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अगर डाइवर्सिटी का मतलब समझ लिए तो चैप्टर ओवर है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजिंग, डाइवर्ट होना, विभाजन, ब्रेक। तो डाइवर्सिटी चेंजिंग हमारे इंडिया में पहले के टाइम धीरे धीरे क्या क्या चेंजिंग हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और हम लोग किस किस प्रोसेस से खुद को फ्रीडम दिलाएं, क्या चेंज किए, क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली नॉलेज मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो बेसिकली समझना होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को क्या समझना है? चेंजिंग को समझना है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चेंजिंग क्या क्या हुआ वो चीज़ आज हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट बता दें पहले कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। हर लोग अलग अलग, उन लोगों का अलग तरह का क्लोथ्स होता है, खाना होता है। हर लोग अलग तरीके से हर चीज़ करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। खाना अलग होता है, उन लोगों का कपड़ा अलग होता है, धर्म पूजा पाठ करने का, हर कुछ अपने गॉड को विश करने का, प्रे करने का, सब कुछ सारे लोगों का तरीका अलग होता है। तो ये है चेंज। बहुत सारे लोग में चेंजिंग तो है बट यूनिटी सब में बना हुआ है। हाँ, टोटल हम लोग सारे लोग इंडिया के हैं, ये यूनिटी बना हुआ है। चाहे धर्म कुछ भी हो, यूनिटी बना हुआ है। तो ये यूनिटी से ही हम लोग अपने भारत को आज़ाद करा पाए हैं। तो अभी हम लोग पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या चेंजिंग है हम लोग में, बट फिर भी हम लोग में एक यूनिटी है। अगर कुछ होता है, कोई भी फाइट होती है, तो हम लोग किस तरह से यूनिटी बनाकर, खुद एकजुट होकर हम लोग कैसे दूसरे से लड़ सकते हैं, दूसरे को हरा सकते हैं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर। ये क्या है? आते हैं हम लोग डाइवर्स फिजिकल फीचर मतलब जैसे कि इंडिया का जो नॉर्थ माउंटेन जोन है, जो माउंटेन साइड है, उधर के साइड लोगों का लाइफ स्टाइल का जीने का तरीका बहुत डिफरेंट है। जो माउंटेन साइड रहते हैं, जो हिमालय पर्वत के साइड रहते हैं, वो लोग का ड्रेस कॉस्ट्यूम भी डिफरेंट है, खाने का तरीका भी अलग है, बोलने की भाषा भी अलग है एंड ईच एंड एवरीथिंग अलग है, डिफरेंट है। अगर हम लोग आ जाते हैं इधर साइड गंगा एंड इंदूस, गंगा वैली के साइड, प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं, गंगा रिवर के साइड, तो वहाँ पर जो गंगा साइड, गंगा नदी के साइड जो लोग रहते हैं, वो लोगों का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। इस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं अगर राजस्थान के साइड डिजर्ट एरिया में, तो डिजर्ट एरिया का भी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। वो लोग वहाँ पे दूसरे कॉस्ट्यूम में रहते हैं, अलग खाना पीना है, अलग रहना जीना होता है उन लोगों का। कहीं के लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, कहीं के लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं, कहीं के लोग तीता खाना पसंद करते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट लोग रह रहे हैं एक ही इंडिया में। ये था फर्स्ट, फिजिकल फीचर। सेकेंड, मिक्सिंग ऑफ द वेरियस रेसेस का मतलब, सबसे पहले आए थे यहाँ पे ट्राइबल कास्ट के लोग, फिर ड्राविडाइंस, फिर इंडो आर्यंस, फिर तुर्क, ये सबसे मुगलोयन, स्किन पीपल, इस बहुत सारे लोग आए एंड इंडिया में सर्वाइव किए। मतलब बहुत सारे डिफरेंट लोग आकर के एक ही जगह रह रहे हैं। किस तरह से डाइवर्जन है फिर भी यूनिटी बनी हुई है, ये था। नेक्स्ट, रिलीजन एंड कम्युनियल डिस्पार्ट। रिलीजन एंड कम्युनिकल, India present diversity in religion and communal spheres. Also, there is an undercurrent of religious unity among the various religious set in the country. The worship of Vishnu and Shiv, though under the different name, is a bit spread is the north and the south. Even then we can find all the world religion and the people is various community. The Hindus, Muslims, Sikh, Christian, Paris and the Buddhist. India is a museum of various cult and creed. इंडिया को म्यूजियम बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सारे धर्म जाति के लोग का अलग अलग रिलीजन होते हुए भी सब में यूनिटी बनी हुई है।
तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि डाइवर्जन कैसे कैसे है और फिर भी यूनिटी है। फिर इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का डाइवर्जन है, चेंजिंग है, हर लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे लैंग्वेज, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, हमारे इंडिया में बहुत सारा वेराइटी है लैंग्वेज जो है वो बहुत सारा है। जैसे बेसिकली हम लोग अपने इंडिया में नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज का यूज़ होता है, मातृभाषा हम लोग की हिंदी है तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बट आजकल इंग्लिश चलने लग गया है, हम लोग इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दो कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन अपना अपना सब लोग जो घर पे रह रहे हैं तो फैमिली के साथ अपना ओन लैंग्वेज होता है जो यूज़ करते हैं। एंड जो जिस स्टेट पर रहते हैं वो उस स्टेट का लैंग्वेज एक अलग होता है, जो जिस धर्म के हैं उनका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज में भी चेंजिंग है, डाइवर्सिटी है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन रिलीजन, आप लोगों को बताइए मैं रिलीजन में किस तरह से डाइवर्सिटी है, चेंजिंग है। हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पे एक जैसे रहते हैं। पूरे भारत में उन लोगों को एक राइट्स दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है। हर धर्म हर जाति के लोग सब एक है, किसी में कोई हम लोग नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। सबको एक अधिकार है अपने जीने रहने खाने का बोलने का सब कुछ करने का पूरे इंडिया में। इस तरह से कुछ कुछ प्लेसेस पे फेमस भी है कुछ कुछ चीज़। मैं आप लोगों को दो एग्जांपल लेकर बताऊंगी। फिर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे क्या काम किया, बहुत अच्छा क्या काम किया, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो डाइवर्जन तो बेसिकली क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि डाइवर्जन कैसे कैसे होता है, अलग अलग धर्म जाति के लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, चेंजिंग है लोगों में, फिर भी यूनिटी बनी हुई है। जैसे वेस्ट बंगाल का क्या फेमस है खाने में, रसगुल्ला। बंगाली लोग इस तरह से बोलते हैं रसगुल्ला, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। तो वहाँ का स्वीट्स, जो वेस्ट बंगाल का स्वीट्स बहुत फेमस है, वहाँ पे स्वीट्स लोग बहुत उन लोग का फेवरेट होता है। एंड वहाँ की जो फेस्टिवल है वो होती है डीपी, दुर्गा पूजा। हम लोग इंडिया यहाँ पे भी मना रहे होते हैं, पूरे इंडिया में मनता है, सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, बट वेस्ट बंगाल का ये फेमस फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। इस तरह से अलग अलग स्टेट का अलग अलग चीज़ फेमस है। अब वैली ऑफ कश्मीर, अगर कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में क्या फेमस है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का ब्यूटी कश्मीर का फेमस है। एंड वहाँ पे लोग हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना शॉल बनाते हैं, हैंडवर्क वहाँ पे बहुत किया जाता है। इस तरह से कश्मीर फेमस है। तो अलग अलग स्टेट अलग अलग चीज़ों से फेमस है। इस तरह से स्टेट में भी चेंजिंग है, ये स्टेट में ये बन रहा है, ये स्टेट में ये बन रहा है, तो डिफरेंट है, चेंजिंग यहाँ भी है, डाइवर्जन तो यहाँ भी हो रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, दो एग्जाम्पल था जिससे आप लोगों को मैं समझाई कि डाइवर्सिटी कैसे है पूरे इंडिया में। दो स्टेट की ही बात की, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर, तो कैसे आप लोगों को ये समझ आ गया कि हाँ जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ की ब्यूटी के लिए वो फेमस है। एंड वेस्ट बंगाल की फेमस है वहाँ की स्वीट्स के लिए एंड वहाँ के फेस्टिवल के लिए। इस तरह से दो स्टेट का दो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जिससे आप लोगों को समझ आया कि हाँ डाइवर्जन ऐसा होता है। अब आते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे बना हुआ है और ये यूनिटी कहाँ पे क्या काम किया, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। डाइवर्सिटी तो क्लियर है कि विभाजन है, चेंजिंग है, विभाजन नहीं चेंजिंग है, अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पे, बट उसमें यूनिटी किस तरह से आई वो समझते हैं हम लोग। Dispute religious, linguistic and other diversity, the cultural unity of India is recognized as a source of this strength. When the British ruled India, there was widespread unrest in the country. The extremist fear for a virtual war against the British. The revolution has stepped up their violent activities. जो ब्रिटिश लोग अपना गवर्नमेंट बना चुके थे, सरकार बना चुके थे और अपना रूल जो बनाए थे उससे इंडियन पीपल सेटिस्फाइड नहीं थी। एंड इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग थे, तो वो लोग ने क्या सोचा कि नहीं हम लोग सबको मिलकर यूनिटी बनाकर इनके अगेंस्ट जाएंगे, इनसे फाइट करेंगे, देन हम लोगों को फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ ब्रिटिश अपने मन का कर रहे थे। तो देखिए कैसे यूनिटी क्या काम किया यहाँ पे। द इंडियंस हैड नो फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया के पीपल को फेथ ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश सरकार पे, बिकॉज वो क्या कर रही नहीं कर रही हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हमसे कुछ पूछा भी नहीं जाता था, पूरे इंडिया के पीपल से हम लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता था। तो ये सब को देखते हुए वो लोगों ने, इंडिया के पीपल ने यूनिटी बनाई एंड फाइट स्टार्ट की। बहुत सारे लोग इतना एक्शन लिए एंड बहुत बार जेल भी गए, बहुत सारे लोग इंडिया के लोग जेल भी गए। फॉर दिस द वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइन एक्शन, ये लोग डिसाइड किए कि हम लोग एक साथ मिलकर एक्शन लेंगे, ज्वाइन एक्शन करेंगे। दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड फाउंड डिफरेंट वे, ये लोग बहुत बार जेल भी गए, बट ये लोग फाइट करते रहे, जेल गए, जाना पड़ा, खुद को डेड किए, खुद मर भी गए, लेकिन फाइट चलता रहा। British government adopt received measure to cube this call for total independence from foreign rule. The British thought that they could divine Indian because they were so different
and then continued to rule them, but the people's sentiments did not die. The people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. लास्ट में ये लोग टोटल पूरा यूनिटी बनाकर ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके फाइट किए, वॉर किए, देन जा कर के हम लोगों को फ्रीडम मिला. तो ये हमारा यूनिटी के थ्रू ही हुआ. चेंजिंग है इंडिया में, बहुत सारे धर्म जाति के लोग थे, फिर भी यूनिटी बना के ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट फाइट किए, देन जा कर के हम लोगों को फ्रीडम मिला. इस तरह से एक एग्जाम्पल, आवर नेशनल मूवमेंट promoted the spirit of common brotherhood, surpassing religious and religion diversity. It brought people of the community Hindu, Muslim, Sikh, Christian and Paris and from all land, Punjab, Sindh, Gujarat, Maharashtra and common platform. इतने सारे धर्म के लोगों को सारे प्लेटफॉर्म पे रहने का अधिकार दे दिया गया कि आप लोग कहीं भी किसी स्टेट में भी, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. फ्रीडम के बाद जब हम लोग ब्रिटिश सरकार से उन लोगों को हरा करके खुद फ्रीडम हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे, उन लोगों को यहाँ से हम लोग आउट कर दिए थे. ये था यूनिटी का, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बनने का प्रॉफिट. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो डाइवर्सिटी है अपनी जगह पे है, सबके बहुत अच्छे से अपने अपने चीज़ों को ये कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड जब ज़रूरत पड़ती है तब यूनिटी बनाकर किस तरह से इंडिया के लोग एक दूसरे लोगों के अगेंस्ट जा कर के फाइट करके खुद को विनर बनाते, खुद पे विजयी प्राप्त करते हैं. तो ये था फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में मिलती है. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.